सुंदर बहुत फोटो आप ले लीजिए, फिर संचालक के साथ आप लीजिए, फोटो ले लीजिए। कहा यह जाता है कि महिलाएं जब घर में होती हैं तो घर में वो अपना काम बखूबी तरीके से करती हैं, लेकिन आपके लिए कलमकार का इस्तेमाल करते हैं और जब भी वो व्यक्ति कलम उठाता है तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम आज जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है, उसी के अवसर पर पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन जो सभी फिजियोथेरेपिस्ट के वेलफेयर के लिए काम करती है, वो और भी काम जैसे शिविर लगाना, ठीक है, और रक्तदान शिविर लगाना और बाकी और तरह के कार्यक्रम भी हम करते हैं। उसी श्रृंखला में हम ये कार्यक्रम इस बार शुरू किए हैं कवियों को सम्मान करने के लिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रेरणा से हम ये इन सभी कवियों को जो अपने जीवन में अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को जो कविता के माध्यम से दर्शाते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था उनको एक छोटा सा सम्मान देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखती है, जिसमें हम सभी यहाँ पर आए हुए 30-35 जो वरिष्ठ कवि हैं गोरखपुर के, उनको हम सम्मानित करने का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट थे, गद्य के रचयिता थे, पद से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं था, और आज आप पद के रचयिताओं को सम्मानित कर रहे हैं, न्यायोचित है? उसमें हम इतना, देखिए मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ टीवी पे देखी हैं, पढ़ी हैं, जैसे कुछ की रात, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कवि कुछ न कुछ सिखाता है अपने जीवन में जो चीज़ें घटित होती हैं। कुछ की रात में एक चिकित्सक की कहानी उसमें दिखाया है कि एक चिकित्सक को चाहे भले उसके हित में कोई काम न करे, लेकिन उसे अपना अहित हो भी तो भी अपने दरवाजे पे आए हुए किसी भी रोगी को किस तरह से अपना योगदान देना है चिकित्सा का, ये शिक्षा लेते हुए मुझे लगता है कि हमें भी उनसे शिक्षा मिली हुई है, हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है। बस इसके लिए मैं सम्मानित कर रहा हूँ। सवाल फिर हम दोहरा रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद लिटरेचर के हैं, कहानी के हैं, उनका काव्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज उनके आप पुण्यतिथि, जन्मतिथि पे जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आप काव्य के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, ये न्यायोचित है? बिल्कुल उचित है, क्यों नहीं है। ये बताइए कि काव्य के माध्यम से ही तो बातें रखेंगे। वो जो कविता लिखता है वो भी कहानी भी लिखता है, ठीक है। अब हमारे जो है अर्धांगिनी हैं, वो कवित्री हैं, कहानी भी लिखती है। साहित्यकार के सम्मान के लिए हमें ये ऐसा कुछ नियमावली नहीं बनानी चाहिए कि हम, मगर यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है भव कवि सम्मेलन, कहीं वहाँ पर लिटरेचर का जिक्र नहीं है, सवाल इसलिए उठा है। देखिए, हम कहते हैं कि किसी का जन्मदिन हमें मनाना है, उसकी खुशी मनाना है। बहुत से लोग बर्थडे लिख के मना देते हैं, बहुत से लोग जन्मदिन लिख के मनाते हैं, बहुत से लोग जयंती लिख के मनाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उनकी जयंती को मनाना है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर राकेश सिंह, पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? जी, मेरा नाम सरिता सिंह है, मैं कवियत्री और लेखिका हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो उन्वान है, जो शुरुआत है, जो सोच है, वो यही है कि जो लोग भी साहित्य में कुछ ऐसा लिखते हैं कि जनता तक हमारे संदेश पहुँचे, जनता के लिए लिखते हैं, ऐसे मनोभाव लिखते हैं कि जो हमें प्रेरित करें। हमारे बीच बहुत सारी साहित्यकार जैसे रीना बहन है, किरण पांडे जी हैं, रसबिंदु जी हैं, अरुण ब्रह्मचारी जी हैं, और बहुत से ऐसे साहित्यकार आज इस मंच पे आए हैं जो प्रेमचंद जी के साथ ऐसे मतलब उस युग से जुड़े हुए हैं, किसी के पिता, किसी के चाचा या किसी ऐसे दूर के रिश्तेदार के रूप में यहाँ पर है। कई कायस्थ परिवारों को आज हमने यहाँ पर निमंत्रण दिया हुआ है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमसे यहाँ पर साझा किए हैं, शेयर किए हैं। तो ये सिर्फ एक कवि सम्मेलन नहीं है, एक वैचारिक गोष्ठी है जहाँ पे लोग अपने अपने विचार भी रखेंगे, उनके जीवन के अनुभव रखेंगे, और हम प्रेमचंद जी की रचनाओं से कैसे कहाँ पर जो है प्रेरित है, इसके बारे में चर्चा होगी, और उनसे संबंधित उनकी कविताओं का शीर्षक लेते हुए उनके बारे में पूरा एक सार गर्भित कविता पाठ बहुत सारे लोगों ने किया है। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की है कि देखिए, किसी चिराग का अपना मुकाम नहीं होता, जहाँ वो रहता है वहीं पर रोशनी उठाता है। ये बड़े शायर का एक शेर था। तो आज का ये है कि भले प्रेमचंद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम फिर भी आज उनको याद करते हुए यहाँ पर ये महसूस करें कि हम जन जन में, कण कण में, क्षण क्षण में अपने उस पुरोधा साहित्यकार को जो है सब में स्थापित कर सके। क्योंकि मंत्र की मुझे वो कहानी याद आती है डॉक्टर चड्ढा की, किस प्रकार उन्होंने उस भगत को झकझोरा की, जबकि भगत के बेटे की मृत्यु उस डॉक्टर चड्ढा के हाथों ही
हुई थी, वो दवाई दे देते तो शायद जो है ठीक हो जाता, वो बच्चा वो गोल्ड खेलने चले गए। लेकिन जब बच्चे को डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप ने काटा तो भगत ने उसको ठीक किया, वो चाहता तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है एक आदर्शवाद की भावना थी। उसको पता था कि हम ये करेंगे तो ज़रूर हमारे किसी काम आएगा। तो वो आदर्शवाद की जो प्रेरणा से प्रेरित वो हुए, तो ये आदर्शवाद हम यहाँ पर आज स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयत्न कर रहे हैं। ये छोटा सा इस मंच का प्रयास है। लिटरेचर को आपने जाति से जोड़ दिया, कहा यहाँ पर काय समाज के लोगों को सम्मानित। जी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने कायस्थ समाज के लोगों को मैं सम्मानित नहीं करी। मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे कायस्थ परिवार, देखिए अगर हम किसी राजा महाराजा की बात करते हैं तो हम उसके नाती पोते किसी को खोज के लाते, क्योंकि उससे बेहतर उनके परिवार और उनके परिवार का किसको आप यहाँ पे सम्मानित कुछ करें? मैं किसी को सम्मानित ये नहीं कहती हम किसी को सम्मानित करें। हम कुछ ऐसे कायस्थ परिवारों को भी यहाँ खोज के लाए हैं जो कुछ ऐसे अपने अनुभव गोरखपुर के बारे में या साहित्यिक अनुभव को बता रहे। क्योंकि देखिए मैं बेसिकली अपनी बात करूँ, मैं भी साहित्यकार हूँ, लेकिन मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ के किसी साहित्यकार के बारे में मैं ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगी बनस्पत इसलिए हाँ ये कि मैं उतना डीप अध्ययन करूँगी, पढ़ूंगी, तब शायद बता पाऊँगी। तो मैं यही इसीलिए ये मैंने मेंशन किया है कि कुछ ऐसे, अब जैसे मान लीजिए हम नेहरू जी की बात करेंगे तो जरूर नेहरू जी के खानदान से, उनके वंश से किसी एक व्यक्ति को जरूर जोड़ेंगे जो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच अरुण ब्रह्मचारी जी हैं यहाँ पर। अरुण मुंशी प्रेमचंद जी के खानदान से, मुंशी प्रेमचंद जी के परिवार से उनका बहुत अच्छा एक ताल्लुक था और उन्होंने कुछ यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हमसे साझा की हैं और ये मैंने इस क्रम में बताया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरिता सिंह कवित्री।